नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। सरायकेला पुलिस और होटेलियर एसोसिएशन जमशेदपुर के संयुक्त पहल पर सोमवार से होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्चिंग कोल्हार डीआईजी मनोज रतन चौथे और सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने संयुक्त रूप से की। डीआईजी ने इसे एक सार्थक और सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के शुरू होने से न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पुलिसिया तफ्तीश में भी काफी सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में इसे यूआईडी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि होटल में आने वाले गेस्ट को सहूलियत हो सके। उन्होंने बताया कि इससे अपराध पर भी नियंत्रण होगा और अपराधियों के मूवमेंट पर पुलिस की सीधी नजर रहेगी। होटल संचालकों को हर दिन डाटा देने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह सिस्टम सीधे पुलिस के सर्वर से जुड़ा रहेगा, जिससे पुलिस सीधे होटल में आने जाने वाले अतिथियों का डाटा जांच कर सकेगी। इधर होटेलियर एसोसिएशन जमशेदपुर के अध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि इस सिस्टम के डेवलप होने से समय और संसाधन दोनों का बचत होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सिस्टम काफी कारगर साबित होगा। गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम होटलियर के लिए कितना सार्थक होगा सर? सार्थक इस माध्यम से है कि हम लोग जो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बड़े रूप में देखें तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हम हर साल अराउंड 45 से 50 लाख रुपया कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। उतना पेपर बच रहा है, उतना मैन पावर कॉस्ट बच रहा है और उतना हरासमेंट नहीं होता कि अभी हमें 3-6 किलोमीटर हर दिन अपने आदमी को भेजना है, बारिश हो रहा है, कर्फ्यू है कि पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम में हमको पेपर भेजना होता था और उस पेज का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेफ्टी हमें होटल का भी चाहिए, सेफ्टी हमें गेस्ट का भी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आप रियल टाइम में उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं, रियल टाइम में आपके पास डॉक्यूमेंट मिलता है। और अगर कहीं ये जो आइडिया आया वो कहाँ से आया? आपका एक बिस्टुपुर में एक डकैती हुई थी बैंक में, जहाँ पे 35-40 लाख रुपए की डकैती हुई और हम अब सारे थाना इंचार्ज होटल में जाके 3 महीने और 6 महीने का डेटा खोज रहे हैं जो मिलना नहीं। यहाँ पे क्या है कि आप एसपी साहब और थाना इंचार्ज जिस डेटा को चाहेंगे, जब चाहेंगे, जब से चालू हो रहा तब से आप देख सकते हैं और आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि एक आदमी कितनी बार कहाँ रुक रहा है। तो ये केवल सेफ्टी के लिए नहीं, ये कॉस्ट सेविंग है, ये ग्रीन फ्यूचर के लिए है और हमारा जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म एम्प्लॉयबिलिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर हम एक बार इस चीज़ों को बचाते हैं तो ये हमें बहुत बड़े स्केल पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देगा और एम्प्लॉयबिलिटी भी देगा। ये क्या आने वाले दिन में विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल पे इफेक्टिव होगा? आज सरायकेला पुलिस एवं जमशेदपुर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ है। एनआईसी द्वारा इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस सिस्टम में जो होटल्स ऑन बोर्ड रहेंगे, उस होटल में आने वाले सभी गेस्ट का रियल टाइम डिटेल संबंधित थानों में जमा हो जाएगा, जिससे कि थानों में हम लोगों को रियल टाइम बेसिस पे सूचना मिलती रहेगी कि कौन गेस्ट कितने दिन तक किस होटल में ठहरे हैं। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सिटीज़ में क्राइम होता है और जो क्रिमिनल्स है वो आउटस्कर्ट्स के होटल में जा कर के ठहरते हैं और उसके बाद इत्मीनान से वो 4 दिन 5 दिन के बाद वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में कई बार हम लोगों ने देखा है कि होटल ओनर्स को भी पुलिस की तरफ से पूछताछ के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इनिशिएटिव सरायकेला पुलिस और एसपी सरायकेला द्वारा आज लिया गया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि जितने होटल्स सरायकेला, आदित्यपुर और अगल बगल के क्षेत्रों में हैं, वो सारे इस इनिशिएटिव को अपना लेंगे और जो पुलिस को कोऑपरेट करना है और पुलिस से भी उनको जो कोऑपरेशन चाहिए, मुझे लगता है दोनों एक साथ हाथों में हाथ अगर मिला करके चलेंगे तो दोनों के लिए आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। आने वाले दिन में यात्री पुलिस को लेकर सर आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, ये मेरा एक सुझाव है कि जो अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं,
उसके जगह पे जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि सिम कार्ड हम लोग जब खरीदते हैं तो आधार एनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। आप थंब लगाते हैं, आपका एक फ़ोटो खींचा जाता है और आपको सिम कार्ड इशू हो जाता है उस आइडेंटिटी के आधार पे। आगे आने वाले दिनों में मैंने यही अपना सुझाव दिया है इस इनिशिएटिव के लिए कि आधार एनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हम लोग इसमें भी करें, ताकि गेस्ट से कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ या डॉक्यूमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आप थंब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आधार जनरेटेड डेटा आपको यहाँ मिल पाएगा। हालांकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेगी, हम लोग को UIDAI जो अथॉरिटी है उनसे इसका परमिशन लेना पड़ेगा। भारत सरकार की एक एजेंसी इसमें शामिल होनी पड़ेगी। ये आगे आने वाले दिनों का हम लोग की सोच है कि इसको हम लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट करें। जब तक ये नहीं होता है सर, क्योंकि आजकल कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से होटल्स में क्रिमिनल ठहरते हैं। जुवेनाइल भी वहाँ पे होटल्स में आजकल आ जा रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंट फर्जी होता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कोई अभी वर्तमान कोई व्यवस्था? वर्तमान में देखिए, हम लोग रैंडमली कुछ औचक रूप से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल रहता है। बट आपका कहना सही है कि 100% इसको हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जो सुझाव दिया है आधार एनेबल्ड का, ये आगे आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उपयोगी भी रहेगा और इसी पे हम लोगों को जाना पड़ेगा, ताकि ये जो आप कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे लोग ठहरते हैं या सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाए। झारखंड से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GVM 24।